भाई जो चीजें आपके लिए जरूरी होती है वो तो आपको पढ़ाया ही नहीं जाता। वॉच दिस फुल वीडियो वी केयरफुली। अभी पीछे ना एक न्यूज निकल के आई थी कि एक औरत ने 35 लाख रुपए एक ब्रोकर को दिए थे एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अभी ब्रोकर ने क्या किया, वो 35 लाख ना अपने पास रख लिए, ना ही प्रॉपर्टी दी और ना ही वो पैसों को वापस किया। तो उस औरत ने क्या किया, वो ना कोर्ट चली गई और उसके खिलाफ केस कर दिया कि भैया इसने मेरे 35 लाख रुपए ले लिए। जज कहते अच्छा आपने 35 लाख रुपए दिए थे, कैसे दिए थे ये बताओ। लड़की कहती कि भैया मैंने तो कैश के अंदर दिया। आपने कैश में कैसे दिया था? 2 लाख रुपए से ज्यादा तो कैश देना अलाउड ही नहीं है, और अगर आप लोग देते तो आपको 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो एक काम करो, सबसे पहले ना पेनल्टी निकालो, उसके बाद बात करते हैं। अभी वो औरत कहती है मुझे थोड़ी पता था कि 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं दे सकते। तो जज ने आगे से बोला कि भैया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब अगर मुझे कानून नहीं पता है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स इंडिया के अंदर जीने के लिए मुझे कानून पता होना जरूरी है। पर 23 सालों तक मुझे आज तक कानून पढ़ाया ही नहीं गया। मुझे बचपन में पता क्या पढ़ाया गया था? हीरा और मोती की कहानी, 2 बैलों की कथा। ये वाली कहानी मुझे बचपन में टेक्स्ट बुक्स में सुनाई नहीं गई है। ना गलत फहमी में मत जाना, मुझे याद करवाई गई है। एंड मुझे अच्छे से याद हुई है या फिर नहीं हुई है उसका टेस्ट भी लिया गया था। एंड उसके बाद नंबर भी आए थे जिसके अंदर मैं 70% स्कोर किया। मुझे कबीर के दोहे जबरदस्ती याद करवाए जा रहे हैं। मैं पहले गरीब घर से हूँ, इसलिए एक अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन लिया और ज्यादा पिछड़ना नहीं चाहता था। और हमारी सरकार ने एक सिलेबस बना रखा है जिसके अंदर मुझे ये याद दिलाया जा रहा है कि भैया बाबर कहाँ आया था। अबे क्या करूँ जान के कहाँ से आया था और क्यों आया था? मुझे इस देश में सर्वाइव करने के लिए बाबर की कहानी या फिर 2 बैलों की कथा जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं बच्चा हूँ तो मैं बड़ा तो होऊंगा, अगर मैं बड़ा होऊंगा तो पैसा तो कमाऊंगा, चाहे जॉब से कमाऊं चाहे बिजनेस करके कमाऊं। मतलब मेरे को टैक्स के अंदर तो आना ही आना। तो जब मुझे टैक्स के अंदर आना ही आना है तो मुझे पढ़ा मत लोगे तो क्या हो जाएगा। अभी पीछे